हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 11 से 20 जून तक। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। चलिए स्कॉर्पियो, देखते हैं आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, फिर गाइडेंस। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। फोर ऑफ वांड्स, तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, सोलमेट के साथ डील करते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की बात कर रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, या आप मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं फोर ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करके। आपको समझ में नहीं आ रहा है स्कॉर्पियो की इस रिलेशनशिप में रहें या निकले, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर अभी आपको लगता है कि फैसला नहीं लेना चाहिए। बहुत तकलीफ हो गई, बहुत दुख हो गया, बहुत धोखा हो गया, बहुत फरेब हो गया। कहीं पे सेपरेशन में हो सकते हैं। भले कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकती है, पर सेपरेशन में हो सकते हैं, या बातचीत हो भी रही है तो बहुत थोड़ी हो रही है। लेकिन ऑल्दो आप देख रही हूँ कि आपको डाउट है कि अब इस पे चांस लेना चाहिए, या रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के आप डाउटफुल है, फिर भी आप पूरी तरह से जाने नहीं दे पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे, जाने नहीं दे सकते। डेफिनेटली आप हील कर रहे हैं सिचुएशन में। पहले से जितनी तकलीफ थी उतनी नहीं है, आपको तकलीफ कम हुई है। आप निकल रहे हैं, पर लेट गो भी आपसे होता हुआ नहीं दिख रहा है, जाने नहीं दे सकते सिचुएशन को। एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो, दो मेजर कॉर्काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में टू साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड हो सकते हैं। भले रिश्ता खत्म हो गया हो, सेपरेशन में हो, लेकिन अब आपको पता है कि ये वर्कआउट नहीं करेगा, पर लेट गो करना बड़ा मुश्किल है। चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन की फीलिंग क्या है। ये है कि आप पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करके दुख तकलीफ में बिताना नहीं चाहते अब, लेकिन जाने देना भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो जैसे आपका कैसा है कि एक 1 फुट इन 1 फुट आउट, मतलब एक बार आपको लगता है कि नहीं, या इस तरह से ज़िंदगी नहीं कटेगी, फिर दूसरे कभी पल लगता है कि नहीं रहना चाहिए क्या, इस तरह की एनर्जी है स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। फोर ऑफ पेंटिकल, वो भी स्टक है, लेकिन शायद आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं काफ़ी स्टबर्न हो सकते हैं, थोड़े इगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, वो भी स्टक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। चलिए देखते हैं फोर ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करके। वो तो बहुत अट्रैक्टेड हैं आपके साथ, वो क्लैरिटी चाहते हैं, सच्चाई बताना चाहते हैं, लेकिन वेट कर रहे हैं आपके तरफ से सच्चाई, ट्रूथ, क्लैरिटी के लिए। टू ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। वो डेफिनेटली एक क्लैरिटी, एक कम्युनिकेशन, सच्चाई, ट्रूथ वाली जानना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। कुछ केसेस में इनको लगता है कि आपके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है जिससे रिलेटेड भी शायद वो सच्चाई, ट्रूथ जानना चाहते हैं। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। तो पर्सन अभी आप में भी स्टक हैं, और उनको भी कुछ सच्चाई, कुछ क्लैरिटी चाहिए इस ऑफ वर्ड्स के साथ। चलिए देखते हैं कि एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। पेज ऑफ कप्स, तो यस, यहाँ पे एक कम्युनिकेशन है। पेज ऑफ कप्स ये है ऐसे कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए, ऑब्सेसिव एनर्जीज है, ऑब्सेस्ड है पर्सन। पेज ऑफ कप्स एक छोटा सा कम्युनिकेशन, खास करके अगर आप यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं
लेकिन ये लव से ज़्यादा इसमें ऑब्सेशन, अट्रैक्शन, कोई ज़रूरत, कोई नीड बेस्ड ये रिलेशनशिप है। पर्सन मिस जब करेंगे आपको, हो सकता है 5 दिन बाद 5 ऑफ कप्स के बाद कोई मतलब 15-16 के अराउंड आपको आ सकती है मैसेज कम्युनिकेशन। आप लोगों के बीच कहा सुनी हुई है, तो वहाँ पे लड़ाई कन्फ्लिक्ट हुई है, तो हो गया। लेकिन पर्सन ऑब्सेस्ड है और फिजिकल अट्रैक्शन हो सकती है, इंटीमेसी हो सकती है, पैसा हो सकता है, ज़रूरत हो सकती है, या बहुत लोगों को होता है कि उनको एक डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग रिलेशनशिप चाहिए, उस तरह की कि जैसा वो चाहे वैसा चले रिलेशनशिप, उनकी भी आदत होती है। तो डेफिनेटली ऑब्सेस्ड हैं पर्सन, और ये लव से ज़्यादा इसमें ऑब्सेशन वाली एनर्जीज है। तो एक मैसेज कम्युनिकेशन आप रिसीव करेंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं, या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं आउटकम क्या होगी, स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच क्या आउटकम होगी। लास्ट शफल, नाइन ऑफ पेंटिकल। स्कॉर्पियो आप फोकस करेंगे अपना काम, करियर पे, यस। नाइन ऑफ पेंटिकल, खुद को प्रायोरिटी बना के रखेंगे। आप किसी भी आप अभी भी पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे इस रिलेशनशिप में। कहीं पे आप चाहते हैं बैलेंस, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत सोच समझ के ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब आपको कोई सीक्रेट रखने वाला पर्सन, या छुपाने वाला, या माइंड गेम्स खेलने वाला, इस तरह के पर्सन से आप दूरियां बनाएंगे, अपने आप को दूर करेंगे। तो आपको मैं देख रही हूँ नाइन ऑफ पेंटिकल, खुद की आज़ादी, खुद की वर्क, खुद की मनी, खुद के काम, पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, इस पे फोकस करते हुए अपने लाइफ में आप बैलेंस लाना चाहेंगे। और रिलेशनशिप के तरफ डेफिनेटली बहुत सोच समझ के फ्यूचर, बहुत समझदारी के साथ सोच समझ के ही आप आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होंगे चीज़ों को लेकर के। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, दो कार्ड्स हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में यहाँ भी फीमेल बड़ी हो सकती हैं। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल स्कॉर्पियो की लव लाइफ कैसी रहेगी। स्टार पॉजिटिव है। अगर आप चाहते हैं, ओपन रहेंगे, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं नया लव, तो ही आपको लव मिलेगी। कुछ केसेस में आपको अभी अपने ऊपर काम करना है, ये वाली है। कुछ के लिए यंगर पर्सन, ऑनलाइन कनेक्शन, लॉन्ग डिस्टेंस आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, या कोई फायर साइन आपके लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ केसेस में कोई सेपरेटेड मेल फीमेल जो हो सकते हैं, वैसे पर्सन को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट ये स्लो जाएंगी चीज़ें, आप रश करते हुए नहीं दिख रहे, दूसरे तरफ से रश करते हुए नहीं दिखेंगे, तो चीज़ें स्लो जाएंगी। ज़रूरी नहीं इस 10 डेज में कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो, यस एक कैजुअल सा कम्युनिकेशन हो सकती है, बट एक डीप रिलेशनशिप में आप जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। और आपको यस आने वाले टाइम में है, पर इन्हीं 10 डेज में है ऐसा नहीं है। स्टार कार्ड है, पॉजिटिव रहेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली एक न्यू रिलेशनशिप है आपके लिए। कुछ के लिए यंगर बहुत पर्सन हो सकते हैं, और कुछ के लिए कुछ सेपरेशन वाले पर्सन जो कोई रिलेशनशिप से निकले हैं, मैरिज से निकले हैं, कोई इस तरह के पर्सन आ सकते हैं। तो है ऑप्शंस, बट चीज़ें आप स्लो लेते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो आप लोग में से कुछ लोग ट्रू लव से डील कर रहे हैं, सच्चा प्यार जो बोलते हैं वो उससे डील कर रहे हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट। तो हो सकता है आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया हो, फरेब किया हो, या कोई पास्ट रिलेशनशिप में आपको धोखा फरेब मिल रहा है, इसलिए अभी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन में। तो फॉरगिव करें, उनको फॉरगिव करें, लेकिन उससे सीखें। ये नहीं कि फॉरगिव करके भूल जाना है। जब आप फॉरगिव करते हैं
लेसन्स याद रखते हैं तो आप हीलिंग करते हैं, तभी आप न्यू बिगनिंग्स अट्रैक्ट करते हैं, जो लविंग रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हैं। को डिपेंडेंसी, तो आप लोगों में से कुछ के लिए एडिक्शंस अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, किसी का ऑब्सेसिव एनर्जी या ड्रिंकिंग इश्यूज, कोई एडिक्शन, नशा करने की लत, या फिर किसी तरह का नशा, जैसे पर्सन के साथ भी ऑब्सेशन होता है कि बोलते हैं ना जुनून, वो जो जुनून वाली होती है एनर्जी, तो ऑब्सेसिव नेचर भी होता है, शक करना, ट्रस्ट नहीं करना, गुस्सा आना, ड्रिंकिंग इश्यूज, एडिक्शन इश्यूज कुछ है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।